राम राम सभी को। देखिए, ये मैथ के दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। सबसे ऊपर लिखा है टोटल एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन होता है बहुभुज। जैसे जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज, पंचभुज। ऐसे ही पॉलीगन का मतलब है जिसकी तीन से ज्यादा भुजाएं हैं उसको आप पॉलीगन बहुभुज बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी बहुभुज का कुल कोण ज्ञात करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो 2n-4 इंटू 90। अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं तो n-2 इंटू 180 भी कर सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या। जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि एक षटभुज में कुल कोण कितने डिग्री का होता है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन यानी कि षटभुज में 6 भुजाएं होंगी, तो 2 गुणा 6 माइनस 4 इंटू 90। तो भाई ये 12 माइनस 4 हो गया, और 12 माइनस 4 होता है 8। तो 8 गुणा 90 और आंसर आ गया 720 डिग्री। ठीक है, तो हेक्सागन में टोटल एंगल कितना हो गया? 720। ओके, अब जैसे मैं त्रिभुज की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो अगर मैं ऐसे ही आपको त्रिभुज के लिए टोटल एंगल, तो तीन भुजाएं हैं तो आप 2 गुणा 3 माइनस 4 इंटू 90 करोगे तो वेरीफाई कर सकते हो। तो 6 माइनस 4 इंटू 90 और 2 गुणा 90 और आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के का कुल कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे देखिए अगला प्रश्न लिखा मैंने कि किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो उसका कोण कितना होगा। तो 12 भुजाओं के लिए आप n की जगह 12 भर दो और इंटू 90 तो आपके पास है ही। तो ये 24 माइनस 4 और इंटू 90, और 24 माइनस 4 हो गया 20। तो 20 गुणा 90 और आंसर आ गया 1800 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1800 डिग्री। समझ रहे बात? तो 12 भुजाएं दे रखी हैं तो हमने n की जगह 12 भर दिया, और बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले आप मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 2 24 माइनस 4 20 और 20 गुणा 90 कितना हो गया आपके पास? 1800। ओके, अब देखिए अगला जो मैं बोल रहा हूँ, अगली जो टाइप है इसमें मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। विकर्ण क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो रेक्टेंगल में ये जो शीर्षों को आपस में लाइनें मिला रही है ना, इनको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण, त्रिभुज में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि किसी बहुभुज में कितने विकर्ण हैं तो फॉर्मूला लिखा है सामने n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। अब जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। अष्टभुज मतलब जिसकी 8 भुजाएं हैं, तो आप n की जगह 8 भर दीजिए। तो 8 माइनस 3 अपॉन 2। ऑक्टागन है ये, तो 8 इंटू 5 अपॉन 2, और 2 से 8 कट गया जी, तो कितने विकर्ण आए? 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें यदि भुजाओं की संख्या कितनी हो? 11। तो आप n की जगह 11 भर देंगे तो 11 इंटू 11 माइनस 3/2। तो भाई ये 11 गुणा 8/2 हो गया, और यहाँ से आपके पास उत्तर आ गया 44। तो जिसमें 11 भुजाएं होंगी उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 44। आपको जो बेसिक बात आपको बताई कि आप ये फॉर्मूले याद करिए। ठीक है ना, और आपको पूरी तरह से छूट है कि आप इनको बदलिए भी। अगर कुछ और तरह से आप इनको समझ सकते हैं तो वैसे समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था 2 कॉमन कर लीजिए, और 2 कॉमन कर लिया तो n माइनस 2 इंटू 90 बचा। तो n माइनस 2 इंटू 180 भी फॉर्मूला हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है जी, तो इस तरह से आप बहुभुज का कुल कोण ज्ञात कर सकते हैं और बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।